स्टूडेंट्स, आज एक और चैप्टर के साथ। और चैप्टर जो है विस्टास का चैप्टर है। विस्टास का चैप्टर, पहले तो वो चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो चैप्टर है विस्टास का, इसकी वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट टू, जिसमें बामा नाम की लड़की कह देती है वी आर टू ह्यूमन बीइंग, हम भी तो इंसान हैं। सारी बातें करेंगे इसके बारे में, पर इससे पहले ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है ये चैप्टर, ये वो चैप्टर हैं जो सोशल इश्यूज को उठाते हैं। ऐसे 2-3 चैप्टर, अगर फ्लेमिंगो की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 जो लॉ स्प्रिंग है, सोशल इश्यूज को उठाता है, जो बांग्लादेशी लड़कों की कहानी है जो 1971 में भारत आए थे। और गांधी जी वाला चैप्टर इंडिगो, वो भी सोशल इश्यूज पे है। तो इस तरीके के चैप्टर्स से एक तो क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं विस्टास के चैप्टर, जो चैप्टर नंबर पहले 8 हुआ करता था, अब चैप्टर नंबर 6 है, क्योंकि 6 चैप्टर 2 चैप्टर काट दिए गए। विस्टास में जो चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसका पार्ट 2, जो पहला पार्ट है वो जेट क्लासा का है और दूसरा पार्ट बामा नाम की लड़की का है। तो अब बात करते हैं ये चैप्टर। बामा जो है ये पेन नेम है। पेन नेम मतलब वो होता है जब एज अ राइटर जब आप बनते हैं तो जो नाम रखते हैं आप, उसे पेन नेम कहा जाता है। तो बामा ने जो पेन नेम है, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब जो अपनी कहानी पूरी जीवन की लिखी, उसमें उसका छोटा सा हिस्सा ये चैप्टर है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम कुराकू या कुराकू नाम है, और साउथ इंडियन लेडी है बामा, और साउथ इंडिया की ऑटोबायोग्राफी। और वो जो ऑटोबायोग्राफी साउथ इंडिया की बामा ने लिखी, उसमें अपने जीवन की पूरी कहानी और उसका एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें उस पार्ट को इन्होंने बताया, ये दलित महिला है साउथ इंडिया की, उन्होंने बताया अनटचेबिलिटी के बारे में। जब पहली बार 3rd क्लास में बामा ने अनटचेबिलिटी का एहसास, उसे महसूस किया था, देखा था अपने सामने कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जात पात क्या होती है। तो दलितों का जो आज, थोड़ा सा चैप्टर से बाहर, दलितों की जो आज स्थिति है या जो कंडीशन है, वो बहुत सारे इस तरीके के राइटर, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर, बहुत सारे लोगों के कारण आज वो अच्छी स्थिति में है। उन्हीं में से बामा जैसे राइटर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो बामा अपनी कहानी में लिखती हैं, अब कहानी को शुरू करती हैं। वो लिखती हैं कि मैं जब 3rd क्लास में थी, कहानी यहीं से शुरू होती है। व्हेन आई वाज इन द 3rd क्लास, व्हेन आई यूज्ड टू कम होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर वापस आया करती थी तो 10 मिनट का रास्ता था। वो कहती हैं कि 10 मिनट का रास्ता था स्कूल से घर का, लेकिन मुझे आधा घंटा लग जाता था। अब 10 मिनट का रास्ता आधा घंटा कैसे लग जाता था? 3rd क्लास की लड़की और चुलबुली लड़की, और वो बच्चे जो इंजॉय करते हुए आते हैं। और हम लोग जब कभी गवर्नमेंट स्कूल में थे तो जब घर आते हैं बच्चे, और वो 10 मिनट का आधा घंटा कैसे लगता था बामा को? बामा कहती है कि मैं सब कुछ देखती थी रास्ते में, जो भी हो रहा है। साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है, स्नेक चार्मर सांप का खेल दिखा रहा है, कहीं स्पीच हो रही है किसी पॉलिटिकल लीडर की, कहीं कैफे में कुछ, कहीं जलेबी लगी हुई है, कहीं मेला लगा हुआ है, हर चीज देख के आनी है। तो भैया आधे घंटे का 1 घंटा भी लगा सकते हैं। तो कहती है आप ये सारी चीजें देखते हुए, और चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो कम से कम 2 पेज बताए हुए वो क्या क्या देखते हुए आती है। सब कुछ एक एक चीज को डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है, साइक्लिस्ट, स्नेक चार्मर, हर चीज 2 पेज। तो वो सब कुछ देखते हुए आती है, और आधा घंटा लगता है। वो कहती है कि एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि मैं अपने घर आ रही थी, तो घर जब वापस आ रही थी तो मैंने अपने गली के कोने में देखा कि लैंडलॉर्ड जो थे, जो जमींदार साहब थे, वो कुछ काम करवा रहे थे मजदूरों से, और काम चल रहा था। और काम चलते हुए देखा कि मैंने उधर से एक बुढ़े आदमी को आते देखा। बामा कहते हैं एक बुजुर्ग, हमारी गली का मतलब उनके कास्ट के एक अलग गली थी, वहां की गली का एक बुजुर्ग, उनका जानने वाला, वो कुछ पैकेट में लेके आ रहा था। पैकेट को उसने ऐसे पकड़ा हुआ था, बाय इट्स स्ट्रिंग लिखा हुआ है चैप्टर में। स्ट्रिंग मतलब होता है जो कोई थैला हो तो उसका धागा जो होता है, करके ऐसे पकड़ा हुआ था उसने। तो बामा कहती है कि मैं 3rd क्लास में थी, बच्ची थी, तो मुझे वो देख के बड़ा मजाक लगा, और मैं तेज तेज हंसने लगी देख के कि इस बुजुर्ग इंसान को इतनी भी तमीज नहीं है कि पैकेट को कैसे पकड़ते हैं। ये ऐसे पकड़ के रखा, इस तरीके से पकड़ रखा है इसने। और वो देख रही थी कि पैकेट पूरा नीचे से गीला है, ऑयली है, मतलब वो अंदाजा लगाती है कि इसके अंदर वड़ा होंगे। वड़ा चलते हैं ना साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की कहानी है।
तो कहती है कि मुझे पता लग गया कि पैकेट में तो वड़ा है, और फिर कहती है मैंने देखा लैंडलॉर्ड को उन्हें पकड़ा है और उसके अंदर वड़ा ही था केले के पत्तों में, फिर अंदर रैप, केले के पत्तों में रैप थे वड़े, तो उसने निकाले और खाए। वो कहती है मैं हंसते हंसते घर गई, बहुत हंसी, और उसके भाई का नाम है अन्नन इसमें। तो कहती मैंने सारा एपिसोड जाके अन्नन को बताया कि भाई हमारी गली का एक आदमी, बुजुर्ग आदमी, और ऐसे ऐसे पैकेट ला रहा था लैंडलॉर्ड के लिए, मतलब इतना बुजुर्ग आदमी है, इतना बुढ़ा हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पैकेट को पकड़ते कैसे हैं। अब वहां पे अन्नन ने उसे समझाया, सो अन्नन ने उससे बताया, अन्नन ने कहा कि हंसने की क्या बात है मामा, तुम्हें असलियत का पता है कुछ, उसने पैकेट किस लिए पकड़ा था इस तरीके से। फिर अन्नन ने समझाया कि बेटा हम लोग उस कम्युनिटी से हैं, हम लोग अनटचेबिलिटी, हमारे साथ छुआछूत होती है, हम नीची कास्ट के लोग हैं, और उसने पैकेट इसलिए इस तरीके से पकड़ा था, उसे भी तमीज़ है पैकेट कैसे पकड़ा जाता है, पर उसने पैकेट इसलिए पकड़ा था ऐसे कि अगर वो पैकेट को नीचे से पकड़ लेता तो लैंडलॉर्ड साहब, जमींदार साहब जो ऊंची कास्ट के थे वो उसे ना खाते, क्योंकि पैकेट पॉल्यूटेड हो जाता और उस पैकेट को में जो वड़ास थे उसे ना खाते। अब अन्नन को गुस्सा आया, अन्नन जाके स्ट्रेट उस पैकेट को खुद हाथ से पकड़ लेना खुद पकड़ लेना चाहती थी उस पैकेट को, वड़ास को, और कहना चाहती थी कि लो अगर आप नहीं खाते तो ना खाएं। और अन्नन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम लोग क्या ऐसे अछूत है। तो अन्नन एक और कहानी बताता है उसे। अन्नन कहता है बेटा जब मैं कॉलेज से आ रहा था ना, तो यहाँ के कुछ लोग मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे पूछा कि अप्पा इधर आओ, कहाँ रहते हो। तो मैंने बताया कि वो उस वाली स्ट्रीट पे। पहले पूछा कास्ट क्या है तुम्हारी, फिर दूसरे आदमी ने कहा अच्छा थम्बी, थम्बी मतलब छोटी कास्ट के लोग साउथ इंडिया में कहा जाता है, अच्छा तुम वो हो उस स्ट्रीट पे रहते हो, पॉइंट आउट करते हुए कि वो वाली गली जहाँ पे दलित रहते हैं, जहाँ पे छोटी कास्ट वाले लोग रहते हैं। तब सारा बाबा को सब कुछ, थर्ड क्लास की बच्ची को सब कुछ समझ आया कि वो किस कम्युनिटी में है, अनटचेबिलिटी कैसे हुई। अब उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने भाई से कहा कि हम लोगों को इनके लिए काम करना ही नहीं चाहिए, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ काम करें, मजदूरी करें और सीधे फिर वापस आ जाए, क्यों इनके एक्स्ट्रा काम करें। अन्नन ने कहा बेटा ऐसा है, इस सबसे बात नहीं बनेगी गुस्सा करने से। अगर हमें ऊपर आना है समाज में तो बामा एक ही काम करना पड़ेगा, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर हम स्टडी करेंगे, अगर हम मेहनत से पढ़ेंगे तो हमारी समाज में जो हमारा स्टेटस है और हमारा स्थान है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, अपने आप ही हम आगे आ जाएंगे। यही अम्बेडकर साहब ने कहा था, और यही हर कम्युनिटी को कहा जाता है जो मार्जिनलाइज होती है, जो पीछे होती है, उसे बताया जाता है कि सिर्फ एजुकेशन इज अ वेपन। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जो आपको रिस्पेक्ट दिला सकती है, स्टैंड करा सकती है एक जगह पे। चैप्टर यही है। और बामा तब से पढ़ना शुरू कर देती हैं और बहुत अच्छे से पढ़ती हैं और अपने हर क्लास में फर्स्ट आती हैं, और बामा के दोस्त बहुत सारे बन जाते हैं। और बामा ये अपनी किताब में, ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि एजुकेशन ने ही रिस्पेक्ट दी थी, और ये अम्बेडकर साहब ने किया, एजुकेशन करो और रिस्पेक्ट लो, और इसी तरीके से हर कम्युनिटी को रिस्पेक्ट मिल सकती है ओनली बाय एजुकेशन। ये बामा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये वाली इस वाले हिस्से को बताया, और इसको 12th क्लास का चैप्टर बनाया गया। सोशल इश्यूज पे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैप्टर की कहानी कैसी लगी, और अगर चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो कीप वॉचिंग मैक और